हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में। तो दोस्तों, जो आपका एम्स सीआरई का जो पेपर हुआ था उसके फाइनल रिज़ल्ट्स आना चालू हो गए हैं। फाइनल रिज़ल्ट बोले तो हालांकि अभी आप देख रहे हो कि यहाँ पे प्रोविज़नल ही लिखा है। तो इसका क्यों लिखा है, उसका कारण भी एक है, शायद वही हो, मैं बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए, जब आप नोटिफिकेशन जाओगे ऑफिशियल साइट पे तो आपको फाइनल रिज़ल्ट करके लिस्ट मिलेगा। उसके बाद आप लोग ज़्यादा पेपर का भी नहीं आया है, 7 से 8 पोस्ट का अभी फाइनल रिज़ल्ट डिक्लेयर किया गया है, बाकियों का बाकी है। ठीक है, तो प्रोविज़नल लिखने का एक मतलब हो सकता है क्योंकि इन्होंने अभी मार्क्स वार्क्स डिक्लेयर नहीं किए हैं। एक्चुअली हम लोग देखते हैं एम्स के भी जो रिज़ल्ट निकलते हैं वहाँ फाइनल रिज़ल्ट में जितने मार्क्स सिक्योर हुए हैं उनका एक कॉलम बना होता है, बट यहाँ पे वैसा नहीं है। बस आपको अलॉटेड एम्स लेकिन दे दिया गया है, पोस्ट नेम है, रैंक है, जेंडर है, अलॉटेड कैटेगरी है, रोल नंबर है, सब कुछ है। बट फिर भी प्रोविज़नल लिखने का कारण मे बी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद या समथिंग, कुछ ज्वाइनिंग के पहले कुछ एक और अगर लिस्ट निकले, हालांकि उम्मीद बहुत कम है कि निकलेगी क्योंकि उन्होंने जो भी था फाइनल दे दिया है। बट ठीक है, मार्क्स तो एटलीस्ट बताना चाहिए था, कम से कम जो 4 लोग सेलेक्ट हुए हैं उनके मार्क्स तो करने चाहिए थे ना आउट, बट नहीं किया है। चलो ठीक है, कौन कौन से पोस्ट के आउट हुए हैं फाइनल रिज़ल्ट वो हम एक बार इस वीडियो में देख लेते हैं। क्या आपका भी है, आपका हो अगर तो आप अपना रोल नंबर नेम चेक कर लेंगे साइट से जाके, हालांकि मैं टेलीग्राम पे पीडीएफ डाल दूंगा। ठीक है, पहला जो आपका है ये आपका है कोडिंग क्लर्क वाला, जूनियर मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर, जूनियर मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर, रिसेप्शनिस्ट, मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन, रिकॉर्ड क्लर्क। ठीक है, इसका जो पेपर आपका हुआ था 18/12 को 2023 को मॉर्निंग शिफ्ट में, और 18/12/2023 को इवनिंग शिफ्ट में, 20/12/2023 को इवनिंग शिफ्ट में। 3 जगह हुआ था पेपर, 3 दिन हुआ, मतलब 3 शिफ्ट में हुआ था। टाइपिंग स्किल टेस्ट जो आपका हुआ वो 27/12 और 28/12 को लिया गया। ठीक है, द फॉलोइंग इज द मेरिट लिस्ट प्रोविजनल एलोकेशन ऑफ इंस्टीट्यूट और रेस्पेक्टिव पार्टिसिपेटिंग एम्स, द एग्जामिनेशन वाज कंडक्टेड विद रेफरेंस। ये आपको दिया गया है, ये आपका मेरिट वाइज लिस्ट है जो नीचे है। द रिजल्ट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन डिक्लेयर्ड ऑन 23/12 को आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का रिजल्ट दे दिया गया था, where all qualified candidate stage 1 called for typing test according to CBT examining typing test qualifying exam। उनके अनुसार, मतलब जो आप लोग यहाँ पे पास हुए थे और जो स्किल टेस्ट पे पास हुआ, उसके बाद जो मेरिट बना है उसमें 4 लोग को सेलेक्ट किया गया है जिनका रोल नंबर ऐसे ऐसे आपका रहा है। ठीक है, कैटेगरी आप देख सकते हो यहाँ पे दिया हुआ है, कैटेगरी अलॉटेड, सब लोग यूआर में सेलेक्ट हुए हैं, और रैंक आपको दिया हुआ है, पोस्ट आपका दिया हुआ है, एंड आपको अलॉटेड एम्स दिए हुए हैं। ठीक है, बाकी आपको कुछ ऑफिशियल जानकारी दी गई हैं सब्जेक्ट टू फॉलो, मतलब अगर आपके पास ओबीसी एनसेल कैंडिडेट अगर हो तो फाइनेंशियल ईयर आपको 23-24 होना चाहिए। वैलिड इंश्योर्ड पीरियड 1/4/23 से लेके 31/3/24 तक का भी कंसिडर्ड वैलिड किया जाएगा। उसी के रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन है ज़्यादा, जो कि मैं पहले के वीडियोस में बता चुका हूँ। ठीक है, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के बारे में है। दूसरा जो रिज़ल्ट आपका आउट हुआ है वो आपका आउट हुआ है डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए का, जिसका भी पेपर आपका हुआ था 18/12 को मॉर्निंग शिफ्ट में, इवनिंग शिफ्ट में, और 20/12 के इवनिंग शिफ्ट में। ठीक है, टाइपिंग स्किल टेस्ट आपका हुआ था 27/12 और 28/12 को। ठीक है, और इसमें जो भी आपके सीबीटी में और स्किल टेस्ट के अकॉर्डिंग जो क्वालिफाई किए हैं और जिनका भी मेरिट लिस्ट में नाम बना है उनके रोल नंबर ये रहे। 2 लोग सेलेक्ट हुए हैं, दोनों ही यूआर से हैं, यूआर से ही हैं, और कलेक्ट मतलब कैटेगरी भी इनका यूआर है, अलॉटेड कैटेगरी भी यूआर है। फिर रैंक आपका देख सकते हो, पोस्ट तो खैर वही है अकेला, और एम्स जोधपुर दोनों को ही अलॉट हुआ है। ठीक है, यहाँ से फिर से वही जानकारी है, ओबीसी की भी और ईडब्ल्यूएस का भी। चलिए, तीसरा जो बात है वो तीसरा रिजल्ट है आपका जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, लोअर डिवीजन क्लर्क, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट एलडीसी, लोअर डिवीजन क्लर्क। मतलब ये आपका जो पोस्ट नंबर आई गेस 29 था, उसका रिजल्ट भी आउट हुआ है, जिसका आपका सीबीटी हुआ था 18/12 मॉर्निंग शिफ्ट में, 18/12 इवनिंग शिफ्ट में, और 20/12 के इवनिंग शिफ्ट में, ऐसा लिखा गया है। टाइपिंग स्किल टेस्ट आपका हुआ था 27 और 28/12 को। ठीक है, इसका रिजल्ट आपको
ठीक है। सीबीटी का रिजल्ट जो आपका आउट कर दिया गया था वो 23/12 को कर दिया गया था। उसके बाद स्किल टेस्ट जो था वो क्वालिफाइंग था आपका। उसके अनुसार जो अब बना है वो आपका मेरिट वाइज प्रोविजनल रिजल्ट इज़ एज फॉलोज। यहाँ पे मेरिट वाइज लिस्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो टोटल 138 कैंडिडेट यहाँ पे आई गेस सेलेक्ट किए गए हैं। 138 का ही नाम है यहाँ पे, और शायद इतनी ही वैकेंसीज भी थी, आई एम नॉट श्योर बट ध्यान नहीं है। बट हाँ 138 के अराउंड ही था वैकेंसी, या शायद मे बी ज़्यादा था या कम था वो एक्चुअली ध्यान नहीं है। बट इतने कैंडिडेट का लिस्ट में नाम है जिनका मेरिट बनाया गया है, तो मेरिट बनाया गया तो इतने ही होंगे या इससे ज़्यादा हो सकते हैं वैकेंसी जो लोग फिल ना हुए हों। बट ऐसा तो नहीं हो सकता कि फिल ना हुए हों, काफ़ी ज़्यादा लोगों ने अप्लाई किया था। बट आप एक बार चेक कर लोगे कि इतनी वैकेंसीज थी, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो सीरियल वाइज रोल नंबर है, कैटेगरी आपका दिया हुआ है, अलॉटेड कैटेगरी, जेंडर है आपका, रैंक है, आपको कौन सा पोस्ट अलॉट हुआ है और कौन सा एम्स अलॉट हुआ है, ठीक है। सब कुछ यहाँ पे दे दिया गया है। हालांकि इसे भी अभी ये प्रोविजनल रिजल्ट बोल रहे हैं, हालांकि नोटिफिकेशन में फाइनल रिजल्ट लिखा हुआ है। इसके बाद कोई चेंजेसन होने का सिनेरियो नहीं बन रहा है। हाँ एक चीज़ बन सकता है आपका कि अगर यहाँ जो बंदे सेलेक्ट हुए हैं, मान लो वो एलडीसी के लिए अप्लाई किए और मान लो कोई दूसरा पोस्ट भी उन्होंने अप्लाई कर रखा है, 1 या 2 और वहाँ भी उनके रिज़ल्ट होते हैं, तब जाके मे बी एक आधा चेंज हो सकता है। फाइनल रिज़ल्ट मतलब वो जहाँ ज्वाइन कर लेगा बंदा, उसके बाद एक लिस्ट में भी निकल सकता है कि हाँ मान लो कि ये जो 1 नंबर है यहाँ पे उठा के लिखते हैं एज एग्जांपल, इनका मान लो 2 पोस्ट में और सिलेक्शन हो गया है, 3 पोस्ट में इनके रिज़ल्ट हैं, अगर ज्वाइन तो कोई एक ही करेंगे ये, बाकी 2 जो बच जाएंगे वहाँ इनका नाम हट जाएगा, तो वो एक सीट वैकेंट हो जाएगा। तो उसके अनुसार से ये फिर एक और लिस्ट निकाल सकते हैं, वो फाइनल ये कह सकते हैं, ठीक है। हालांकि ये फाइनल ही है, बिल्कुल ना समझिएगा कि ये प्रोविजनल है। प्रोविजनल इन्होंने लिख दिया है, वही बस वही एक कारण हो सकता है आपका कि भाई जो लोग अगर ज्वाइन ना करें, मतलब एक से ज़्यादा पोस्ट अप्लाई किया और दोनों ही क्वालिफाई कर लिया, तो एक ही जगह अप्लाई करेंगे, तो उस बेसिस पे इनको फिर वेटिंग लिस्ट भी निकालनी चाहिए, क्योंकि वो सीट वैकेंट हो जाएगा, तो नीचे से जो बंदे मेरिट में आ रहे होंगे वो सेलेक्ट हो जाएंगे। अब देखिए ये लोग फाइनली क्या करते हैं, ठीक है। क्योंकि नोटिफिकेशन में इन्होंने जो निकाला है वेबसाइट पे आप देखोगे तो जाके वहाँ पे रिटर्न है फाइनल रिजल्ट। फाइनल रिजल्ट का मतलब तो फाइनली समझ में आता है हम लोग को। चलिए कोई नहीं, यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ 138 लोग का रिजल्ट आपको दे दिया गया है। यहाँ देखिए 1, हालांकि यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग, यहाँ तक बिल्कुल सही है आपका 114, 110, यहाँ पे कहाँ तक सही था 96, 98, 92, 93, 91, 89, यहाँ से एक का डिफरेंस लग रहा है, ये 91 है या 92 है, बट यहाँ तक सेम चल रहा था। 67, 67, 75, 75, 79, 79, 82, 82, 85, 85, 88, 89, 87, 80, हाँ 85 तक आप देख सकते हो। जो टॉप से 85 तक है वो रैंक भी उनका 85 है, बट यहाँ से एक कम होना चालू हो गया। 86 सीरियल नंबर है बट रैंक इनका 87 हो गया है। तो ये किस बेसिस पे हो सकता है? एक केस है जहाँ पे ये पॉसिबल है कि अगर जो बीच में एक बंदा यहाँ से गायब हुआ, जो 86 पे इनको 86 को होना चाहिए था, जो सही में 86 अलॉट हो रहा होगा, मे बी उनका क्वालिफाई मतलब स्किल टेस्ट क्वालिफाई ना हुआ, ऐसा ही पॉसिबल है। अदरवाइज़ और कुछ भी पॉसिबल नहीं है बीच में से रैंक फ्लिप होने का, ठीक है। क्योंकि ऐसा भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो यहाँ पे 86 पे बंदा फिट हो रहा होगा वो एक और पोस्ट पे क्वालिफाई किया हो और वहाँ ज्वाइन कर लिया हो, उसके बाद का ये रिज़ल्ट है, फिर ये लोग प्रोविजनल लिखने का कोई मतलब नहीं होता। और मेरे हिसाब से बस वही एक चीज़ पॉसिबिलिटी बनती है कि जो भी 86 पे आ रहे होंगे वो 86 पे क्वालिफाई नहीं कर पाए होंगे स्किल टेस्ट को, ठीक है। दैट्स वाई उनके आगे वाला बंदा, मतलब ये जो रोल नंबर है, ये जिनको 86 पे आना था वो यहाँ से हट गए, तो उनका रैंक भी हट गया, और जो नेक्स्ट बंदा था वो 86 पे लग गया और उनका रैंक 87 हो गया, ठीक है। ऐसा पॉसिबिलिटी है। और ये यहाँ से फिर एक का डिफरेंस चलता है, आगे जाके और बढ़ने वाला डिफरेंस। यहाँ देखिए बढ़ गया ना, 93, 94, 95, 96, 95, 96, 97, 97, 98, 99, हाँ यहाँ देखिए 99
और यहाँ हो गया 102, ठीक है। मतलब 98 से तो 99 एक का डिफरेंस चल रहा है, यहाँ 99 के हिसाब से 100 होना चाहिए था, बट ये 102 हो गया, तो यहाँ 2-3 का गैप आ गया। और वही गैप यहाँ पे फिर से 3-3 का गैप चल रहा है आपका। और फाइनली जब यहाँ पे आप एक बार चेक करो 125 पे जाओ, 125 पे 140 आ चुका है, मतलब 15 का गैप हो चुका है, ठीक है। 138 पे फाइनली 256 रैंक, 137 138 में ही आप देख लो 216 256। तो स्किल टेस्ट में भी काफ़ी लोग ने क्वालिफाई नहीं किया होगा, दैट्स वाई ये फ्लक्चुएशन देखने को मिल रहा है। बाकी बात एमसी जाने भाई, ठीक है। अब ये कुछ वही जानकारीज हैं आपकी ओबीसी ईडब्ल्यूएस को लेके। चलिए अगला रिज़ल्ट जो आपका होगा, अगला रिज़ल्ट है आपका जूनियर स्केल स्टेनो का। एक का ही सिलेक्शन हुआ है आपका, पेपर आपका वही हुआ था 18-20 को, ठीक है। इवनिंग मॉर्निंग शिफ्ट में मिला के 29 दिसंबर को आपका स्किल टेस्ट हुआ था। एक बंदे को सिलेक्ट किया गया है, एम्स बठिंडा उनको अलॉट हुआ है, रोल नंबर दिए गए हैं, उनके मार्क्स नहीं दिया गया है। पर्सनल असिस्टेंट और पर्सनल असिस्टेंट इनका भी हुआ था आपका 18 को पेपर हुआ था इवनिंग मॉर्निंग में, फिर 20 को आपका इवनिंग शिफ्ट में। स्किल टेस्ट आपका 27/12 से लेकर 30/12 तक का था, किसी भी डेट में आपका हो सकता था, हुआ होगा। इसमें जो सिलेक्शन हुए हैं वो आपके 26 लोगों के हुए हैं। 26 लोगों को अलॉट जो हुआ है वो ये एम्स आपको अलॉट हुआ है, ठीक है। ये रोल नंबर्स हैं, ये आपके कैटेगरी हैं, ये आपका अलॉटेड कैटेगरी है, ये आपका जेंडर हो गया, ये आपका रैंक हो गया। रैंक में फ्लक्चुएशन आपको हर जगह देखने को मिल जाएगा। यहाँ देखिए 23 तक बिल्कुल सही चल रहा है, 23, 24 वाले 25 हो गए, 25 वाले 28 हो गए और 26 वाले 63 हो गए, ठीक है। तो ये आपका रहा पर्सनल असिस्टेंट का रिजल्ट, फाइनल है जो भी। नेक्स्ट आपका है प्राइवेट सेक्रेटरी का। प्राइवेट सेक्रेटरी का पेपर आपका 18 को मॉर्निंग शिफ्ट, 18 को इवनिंग शिफ्ट, 20 को इवनिंग शिफ्ट में, तीनों शिफ्ट में लिख दिया गया है। हालांकि एक से 2 शिफ्ट में ही कंप्लीट हो गया था। स्किल टेस्ट लिखा गया है 27/12 30/12। ये लिखने का एक कारण बताऊं कि इन्होंने तीनों शिफ्ट मेंशन क्यों किया है, क्योंकि आप अगर फिर मार्क्स पे सवाल उठाओगे ना, मार्क्स पे कि मेरे मार्क्स इतने नहीं आए, मेरे मार्क्स इतने आना चाहिए, तो ये बोलेंगे नॉर्मलाइजेशन हुआ है, नॉर्मलाइजेशन कि ये शिफ्ट का पेपर उसमें भी हुआ था, उसमें भी हुआ था, और एक से ज़्यादा शिफ्ट में होते हैं तो नॉर्मलाइजेशन होता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, सेफ चलते हैं ना। जो सीबीटी डिक्लेयर्ड जो आपका रिजल्ट हो गया था वो 23/12 को ही हो गया था। स्किल टेस्ट के बेसिस पे ये आपका मेरिट वाइज है। यहाँ भी आप देख सकते हो कैटेगरीज हैं, अलॉटेड कैटेगरी, अलॉटेड एम्स हैं, ठीक है। प्राइवेट सेक्रेटरी के पोस्ट के लिए 10 बंदे सेलेक्ट हुए हैं, रैंक आपका 11 तक गया है, लास्ट वाले का 10 से 11 है, ठीक है। फिर आपका है सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव, मतलब यूडीसी वालों का है सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट / अपर डिवीज़न क्लर्क। इसमें भी जो आपका टेस्ट हुआ था वो सेम सिनेरियो, 18 को मॉर्निंग इवनिंग और 20 को इवनिंग। स्किल टेस्ट आपका 27 और 28 को हुआ था। कितने बंदे सेलेक्ट हुए हैं इसमें सिलेक्शन हुआ आपका 38, ठीक है। 38 लोगों को सेलेक्ट किया गया है, एकदम मेरिट वाइज है। आप लोग अपना रोल नंबर चेक कर लोगे। रैंक आपका देख सकते हो 38 गया है 50 तक। वही हो सकता है, मेरे तो एक ही केस समझ में आता है कि भाई जिनका वो छूटा होगा क्वालिफाइंग टेस्ट, ठीक है। तो ये रिज़ल्ट थे आपके लगभग 7 से 8। इससे एक रिज़ल्ट और पहले आया था, वो सिक्योरिटी कम फायर जामदार का था, और ये फाइनल रिज़ल्ट था आपका। फाइनल रिज़ल्ट आप लोग साइट को विज़िट करते रहना रेगुलरली, वहाँ पे जो नोटिफिकेशन वाला सेक्शन होता है उसमें आप लोग चेक करते रहिएगा, तो आप लोगों का फाइनल रिज़ल्ट दिखेगा। हालांकि जो भी आएगा, मैं ये सब सारे मैं टेलीग्राम पे अब डाल दे रहा हूँ, और जो भी आगे आने वाला रिज़ल्ट होगा, अगर उसके बिहाफ में मैं अगर वीडियो नहीं बना पाया तो मैं टेलीग्राम पे ज़रूर डाल दूंगा, या छोटा सा अपडेट दे दूंगा टेलीग्राम पे ही। तो आप लोग टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, ठीक है। और बने रहते हैं, जो भी जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है, जिनका भी नाम लिस्ट में है ऊपर गिवन सारे ही पोस्ट में, तो उनको बहुत बहुत बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका सिलेक्शन हो गया। चलिए ठीक है, जिनका भी सिलेक्शन हुआ है, जिनका भी ये लिस्ट में नाम है,
वो लोग एक छोटा सा काम अगर कर सकते हैं तो अपने इसी वीडियो के कमेंट में, किसी और वीडियो के कमेंट में नहीं, इस वीडियो के कमेंट में आप लोग अपना पोस्ट, साथ में अपना रैंक और साथ में अपना मार्क्स, आपने मार्क्स तो देखा होगा ना। हालांकि एलडीसी के लोग कह रहे हैं कि मार्क्स नहीं दिखा उनको भी दिखना चाहिए था भाई, क्यों नहीं दिखा। अब तो स्किल टेस्ट भी हो गया, अब तो ये लिस्ट भी आ गया। अब एक बार आप लोग चेक कर लेना दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। अगर दिखता है तो आप लोग अपने नाम के साथ, मतलब नाम तो आपका रहेगा ही, अपने पोस्ट के साथ, किस पोस्ट के लिए आप लोग ने अप्लाई किया है, किस कैटेगरी से अप्लाई किया है, किस मतलब एक तो आपने अप्लाई किससे किया, आपका सिलेक्शन किस में हुआ है वो पता चलेगा ना कि आपका। जैसे यहाँ ओबीसी वालों का, ओबीसी के 2 बंदे जिनका यूआर में हुआ, यहाँ भी ओबीसी का यूआर में हुआ, मतलब इन्होंने यूआर का कट ऑफ को क्लियर किया। बट यहाँ देखो ओबीसी का ओबीसी में ही हुआ है, मतलब इन्होंने ओबीसी की कट ऑफ नहीं क्लियर की। तो अगर ये बंदे बताते हैं मार्क्स अपना और एक ये बताते हैं तो पता चल जाएगा ना कट ऑफ का। इसलिए बस बता रहा हूँ कि अगर आप पॉसिबल हो तो आप लोग ये कर सकते हो कमेंट में अपना कैटेगरी, अलॉटेड कैटेगरी और पोस्ट नेम, और जो आपके अगर मार्क्स दिखते हैं तो मार्क्स, इतने चीज़ आपको अगर कमेंट में कर सकते हो, छोटा सा काम है, आसानी से कर सकते हो तो कर देना, ठीक है। अदरवाइज़ कॉन्ग्रेचुलेशंस सबको जिनके जिनके रिजल्ट्स हुए हैं, और जिनके जिनके रिजल्ट अभी आने बाकी हैं उनको भी ऑल द बेस्ट कि आपका हो ही जाए फाइनल सिलेक्शन। चलिए ठीक है, थैंक यू।